हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण कालीन परिवर्तन। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था पूरा पाषाण काल किसे कहते हैं, स्टोन एज क्या है, कितने भागों में स्टोन एज को डिवाइड किया गया है, और उसके बाद हमने पढ़ा था पूरा पाषाण काल और पूरा पाषाण काल के भाग। उसके बाद इन सबको पढ़ लिया था हमने, और वो कहाँ कहाँ पे पूरा पाषाण काल के हमें स्थल पाए गए हैं वो भी हमने पढ़े थे। तो आज हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण कालीन परिवर्तन। तो जैसे हम इसमें पढ़ेंगे उस टाइम की जलवायु कैसी थी, उस टाइम की तकनीकी कैसी थी, लोग किस तरह के उपकरणों का प्रयोग करते थे, उन जीविकोपार्जन की स्थिति कैसी थी, यानी कंडीशन ऑफ लाइवलीहुड कैसी थी, और सामाजिक संरचना सोसाइटी कैसी थी, वहाँ की सांस्कृतिक संरचना कैसी थी, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर हम जलवायु की बात करते हैं तो जो उस टाइम की यानी पूरा पाषाण काल की या पैलियोलिथिक पीरियड की जो जलवायु थी वो प्लीस्टोसीन काल से संबंधित थी। ये जो प्लीस्टोसीन काल है वो जो धरती का विकास है या जो हमारी धरती है वो कितने वर्ष पुरानी है, 4.5 बिलियन वर्ष पुरानी है। तो इतने वर्ष पुरानी है तो इसको भी इतने इजीली तो पढ़ा नहीं जा सकता, तो इसलिए इसको भी 3-4 पार्टों में हमने डिवाइड करके रखा हुआ है। इसको 4 पार्ट में बांटा गया है। तो जो लास्ट वाला पार्ट है जिसे हम क्वाटरनरी युग कहते हैं, तो क्वाटरनरी युग को भी 2 भागों में बांटा है, जिसमें से ये पहला जो है प्लीस्टोसीन है और दूसरा है होलोसीन। तो प्लीस्टोसीन काल से पूरा पाषाण काल संबंधित है। पूरा पाषाण काल की शुरुआत प्लीस्टोसीन काल से मानी जाती है। तो उस टाइम पे क्या था कि पूरे अर्थ पे बर्फ़ जमी हुई थी, पूरे अर्थ में बर्फ़ ही बर्फ़ थी। तो वातावरण बहुत ठंडा था। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड थी, वातावरण में बिल्कुल भी नमी नहीं थी और कृषि के लिए उपयुक्त कंडीशन भी नहीं थी, वहाँ पे कृषि भी नहीं की जा सकती थी। तो लोग क्या करते थे, शिकारी थे उस टाइम के लोग और खाद्य संग्राहक थे। अगर हम तकनीकी की बात करें, तकनीकी में उन्होंने क्या करते थे, कैसे उपकरणों का प्रयोग करते थे, तो वो क्रोड़ और सल्क उपकरणों का उपयोग करते थे उस टाइम पे। अब जो निम्न पूरा पाषाण काल है उस टाइम पे क्या करते थे, वो क्रोड़ उपकरणों का प्रयोग करते थे, जैसे कि हस्त कुठार हो गया, विदारणी, चॉपर, इन सब का उस टाइम पे वो यूज़ करते थे। जैसे ये देखिए, ये कुछ पूरा पाषाण कालीन टूल्स हैं। जैसे ये हैंडेक्स है, उस टाइम पे कैसे हस्त कुठार और विदारणी इन सब का यूज़ करते थे। तो ये पूरा पाषाण कालीन टूल्स हैं कुछ। जो ये टूल हैं, जो ये उपकरण हैं, इनका उपयोग वो क्या करते थे, बड़े बड़े जानवरों को यूज़ करने, खुदाई करने, इन सब चीज़ों के लिए वो इन टूल्स का यूज़ करते थे। और वो जैसे हाथी जैसे बड़े जानवरों को भी इन टूल से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते थे। फिर जैसे मध्यपुरा पाषाण काल आया तो वो क्या करने लगे, शल्क उपकरणों का प्रयोग करने लगे। अब शल्क उपकरण क्या होते थे, जैसे पत्थरों के जो बड़े बड़े पत्थर थे उनके ऊपर वाली जो लेयर होती थी, उनकी जो पपड़ी होती थी ऊपर से, वो उतार दी जाती थी और उनको बिल्कुल धारदार बनाया जाता था, एकदम शार्प बनाया जाता था। तो वो क्या होते थे, हल्के भी होते थे। अब इनके 2 नेगेटिव पॉइंट्स भी थे। क्या थे कि ये हल्के होते थे, अब बड़े जानवरों को मारने में काम नहीं आ सकेंगे। और और अगर इसका पॉजिटिव पॉइंट देखें तो वो था कि हम इसको वो उस टाइम के जो लोग थे वो क्या कर सकते थे, इसको ईज़िली ले जा सकते थे एक स्थान से दूसरे स्थान, और लोग ईज़िली मूव भी कर सकते थे, अपने साथ ले जा सकते थे इन सबको। तो ये इसका फ़ायदा था। फिर इन सल्क उपकरणों से ही बाद में क्या बनाए जाने लगे, फलकों का निर्माण किया जाने लगा। और उस टाइम पे बहुत सारे फलकों का यूज़ किया जाता था, इसीलिए इसको फलक संस्कृति भी कहा जाता है। अब फलक क्या होते थे, फलक भी एक तरह के पत्थर के ही उपकरण होते थे जो पुरापाषाण कालीन लोगों के द्वारा यूज़ करे जाते थे। और वो क्या होते थे, जो उनकी लंबाई होती थी उनकी चौड़ाई की 2 गुनी होती थी। जैसे कोई फलक है, अगर उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो उसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर होगी फॉर एग्ज़ाम्पल।
उसके बाद जैसे उच्च पुरापाषाण काल आया, तो उच्च पुरापाषाण काल में वो क्या करने लगे, खुरचनी तक्षणी जैसे उपकरणों का यूज़ करने लगे। और जो खुरचनी होती थी उससे क्या करते थे, चट्टानों को काट कर उस पर चित्र बनाते थे। जबकि जो तक्षणी होती थी उससे क्या करते थे, चट्टानों को काट करके उस पर चित्र बनाते थे। लेकिन जो दूसरी जैसे खुरचनी है उससे क्या करते थे, जानवरों की खाल उतारते थे। वो जानवरों के ऊपर की जो खाल होती है वो उतारते थे उससे। अगर हम जीविकोपार्जन की करें, कंडीशन ऑफ लाइवलीहुड, वो किस तरह का क्या करते थे, तो उस टाइम पे वो लोग क्या करते थे, खाना बदोश थे वो, अर्थात वो क्या करते थे, शिकारी थे और भोजन संग्राहक थे और हंटर्स एंड फूड गैदर्स थे वो। और क्या करते थे वो लोग, जैसे समूह में शिकार करने जाते थे, जैसे 10-20 लोगों का समूह होता था और वो लोग शिकार करने जाते थे और फिर शिकार करके उसका खाने के लिए उसको यूज़ करते थे। और जो महिलाएं होती थी वो क्या करती थी, वो जंगली उत्पाद जैसे कि कंदमूल, फल है, शहद है, उन चीज़ों को इकट्ठा करती थी। फिर उस टाइम पे कहा जा सकता है कि उस टाइम पे क्या होगा कि जो शिकार है उसकी तुलना में जो कंदमूल, फल हैं या जो जंगली उत्पाद है उसका ज़्यादा महत्व हो सकता है, क्योंकि जो शिकार होता है वो तो जल्दी ख़राब हो जाता है, लेकिन जो जंगली जैसे कंदमूल, फल हैं, इनको हम कम से कम 10-20 दिनों के लिए तो वो चल सकता है आराम से। तो इसको हम लंबे समय के लिए ये टिकाऊ होता था, तो कहा जा सकता है कि उस टाइम पे कंदमूल, फल का ज़्यादा महत्व होगा। संरचना में जो उस टाइम का जो समाज है वो था बैंड सोसाइटी। अब बैंड सोसाइटी क्या होती है, किस टाइम इसमें इस समाज में कोई विभाजन नहीं होता है, मतलब समतामूलक समाज होता है, यानी छोटा बड़ा ऐसी कोई भावना नहीं होती है, सब लोग समान होते हैं और कोई विभाजन नहीं होता है समाज में। तो ऐसे लोग क्या करते कि ऐसे समाज में क्या होता है, 30 से 40 लोगों का एक समुदाय होता है, जिसमें क्या होता है, 10-20 लोग सामूहिक रूप से शिकार करने जाते हैं और उनमें से एक स्वाभाविक रूप से उनका नेता बन जाता है। और फिर जैसे काम उनका पूरा हो जाता है तो वो अपने समानता के स्तर पर आ जाते हैं। जो बैंड सोसाइटी होती है इसका मतलब क्या होता है कि जो समाज होता है उसके 3 स्तर होते हैं। जैसे पहला जो स्तर होता है वो बैंड सोसाइटी, दूसरा मुखिया तंत्र, तीसरा होता है राजतंत्र। अब बैंड सोसाइटी में विभाजन नहीं होता है। फिर मुखिया तंत्र में जैसे जब ज़्यादा खाद्यान्न हो जाएगा, लोग कृषि वगैरह करने लगेंगे, तो फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सरप्लस को या अधिशेष जो होता है उसको अपनी ओर खींचने का काम करते हैं, उसको अपनी ओर रखने का काम करते हैं। तो फिर जिसमें टैक्सेशन वगैरह थोड़ा थोड़ा हो जाता है, और तो ऐसे करके मुखिया बन जाते हैं। फिर उसके बाद विभाजन हो जाता है समाज में थोड़ा सा। फिर जैसे ही अगर हम राजतंत्र की बात करें तो उसमें क्या हो जाता है, स्वतंत्र नौकरशाही आ जाती है, टैक्सेशन हो जाता है। तो ऐसे समाज में बहुत ज़्यादा विकसित हो जाता है, तब डिवीज़न भी हो जाता है, समाज में विभाजन हो जाता है, तो उस समाज को हम कहते हैं राजतंत्र। तो जो समाज की जो पहली सीढ़ी है या जो पहला स्टेप है वो क्या होता है, बैंड सोसाइटी, जिसमें बिल्कुल भी विभाजन नहीं होता है, सब समान होता है, कोई छोटा बड़ा जैसी भावना नहीं होती। तो इस समाज को हम बैंड सोसाइटी कहते हैं। अगर हम बात करें कि पूरा पाषाण काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, महिलाएं क्या करती थी, तो कहा जाता है कि महिलाओं की जो स्थिति है वो उत्पादन में जो उनकी भूमिका होती है उससे डिसाइड होती है कि महिलाओं की समाज में स्थिति कैसी होगी। तो उस टाइम पे जो कंदमूल, फल था, जैसे हमने लाइवलीहुड में देखा था कि जो महिलाएं थी वो क्या करती थी, कंदमूल, फल को इकट्ठा करती थी, जबकि जिसका समाज में उस टाइम के जो उसमें उस समाज में ज़्यादा महत्व था, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम तक टिकाऊ था, जबकि जो शिकार होता था वो जल्दी ख़राब हो जाता था। तो फिर इसमें इसलिए महिलाएं जो थी वो कंदमूल, फल को इकट्ठा करती थी, जंगली उत्पादों को इकट्ठा करती थी। तो कहा जा सकता है कि जो महिलाएं हैं वो उनका इस समाज में ज़्यादा, मतलब इस समाज में उनकी स्थिति अच्छी होगी। उसके बाद है सांस्कृतिक परिवर्तन। अगर हम सांस्कृतिक परिवर्तन की बात करें तो जैसे इस टाइम के जो लोग थे उनके जीवन में बिल्कुल भी अवकाश नहीं था, या
बिल्कुल भी टाइम नहीं था। वो लोग क्या करते थे कि दिन भर तो उनका अधिकांश जितना भी समय था वो सारा का सारा कि उनका भोजन संग्रह करने में या अपने भोजन को इकट्ठा करने में लग जाता था। तो उनकी सांस्कृतिक परिवर्तन या संस्कृति के प्रति कोई भी रुझान नहीं था। वो ज़्यादा, जैसे हमारे पास ज़्यादा काम होता है या हमारे पास हम और काम में बिज़ी रहते तो हम अपनी हॉबीज़ पे या उन पे ध्यान नहीं दे पाते। तो सेम उनके साथ भी था कि वो लोग क्या करते थे, उनके पास कोई खाने की चीज़ें जुटाने में ही सारा टाइम निकल जाता था। तो वो लोग अपनी संस्कृति के प्रति उनका कोई रुझान नहीं था। फिर भी महाराष्ट्र में एक जगह है, पाटने नाम की कोई जगह है, वहाँ से हमें शुतुरमुर्ग का एक अंडा मिला है जिस पर रेखाचित्र मिलते हैं। और फिर हम कह सकते हैं कि उनका धीरे धीरे धर्म में भी विश्वास होने लगा था। जैसे कि महाराष्ट्र, जैसे कि हमें बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में एक मूर्ति मिली है जिसको मातृ देवी की के रूप में देखा जाता है। तो फिर आज के लिए इतना ही। फिर हम जैसे पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल अगली वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और